नमस्कार, स्वागत है आपको। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत पर सीएम का पलटवार। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर के सीएम अशोक गहलोत ने निशाने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। हमारी मंशा जल्द पूरा हो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, जिससे 13 जिलों को पेयजल का पानी मिल सके, सीएम ने कहा। साथ ही ईआरसीपी पर प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ खर्च किए हैं, सीएम ने ये भी बताया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जहां ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर तेज जुबानी जंग हो गई है। सीएम अशोक गहलोत ने निशाने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आ गए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी मंशा जल्द पूरा हो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट का काम। वहीं जैसे 13 जिलों में सभी को ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरे हो सके, इस बजट में 9600 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन भी है, साथ ही जिससे प्रोजेक्ट पूरा होने में 15 साल लगेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि परियोजना की लागत भी बढ़ती जाएगी। नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा मिलने से ही तेजी आएगी। तो अब जुबानी जंग लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। सीएम गहलोत के निशाने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। राजस्थान रेगिस्तान को लेकर के सीएम ने ये भी कहा कि प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का भी दर्जा दिया जाएगा। जल शक्ति मंत्री यहाँ के सांसद हैं। सीएम ने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन वो प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो अब जुबानी जंग लगातार तेज देखने को मिल रही है। दोनों के बीच टकराव अब देखने को मिल रहा है। एक बड़ा बयान देखने को मिल रहा है सीएम अशोक गहलोत का। उन्होंने कहा कि कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर अब तेज जुबानी जंग हो गई है। सीएम अशोक गहलोत के निशाने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आ गए हैं। सीएम ने कहा कि हमारी मंशा जल्द पूरा हो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट का काम, साथ ही जिससे 13 जिलों को पेयजल का पानी मिल सके। तो वही बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां इस बजट में 9600 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। सीएम अशोक गहलोत के निशाने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। तो अब उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मंशा जल्द पूरा हो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट का काम। वहीं नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा मिलने से ही इसमें तेजी आएगी। इस बजट में 9600 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर के अब जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। जल्द पूरा हो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट का काम, सीएम अशोक गहलोत ने कहा। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे संवाददाता दिनेश डांगी। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि अब जो है प्रस्तावित किया गया है बजट 9600 का, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, पूरी राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल व सिंचाई से जुड़ी परियोजना ईआरएसपी यानी ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, उसको लेकर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। जब से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना डिक्लेयर करने को लेकर एक शब्द भी अजमेर में नहीं बोला, अगर बोला है तो मैं सियासत से संन्यास ले लूंगा। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमलावर हो गए और बैक टू बैक गजेंद्र सिंह पर अटैक कर रहे हैं। कल उन्होंने नागौर में कहा कि वो काय के जल शक्ति मंत्री है, उनकी औकात नहीं है कि राजस्थान की एक परियोजना को नेशनल लेवल का दर्जा दिलाएं। और जैसा कि बताया कि प्रदेश सरकार ने अब अपने स्तर पर ईआरसीपी पर काम शुरू कर दिया है। अभी तक करीब 1000 करोड़ जो है खर्च किए गए और बजट में इस बार 9600 करोड़ रुपए जो है प्रस्तावित है, ऐसा उनका कहना है। और कह रहा है कि राजस्थान सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि इस परियोजना समय पर पूरा हो। उसमें करीब 15 साल लग सकते हैं और फिर परियोजना की जो लागत है, कास्ट है, वो भी जाहिर सी बात है बढ़ती जाएगी। अगर केंद्र सरकार, मोदी सरकार इसको नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा देती है और वहां से राशि मिलती है, ग्रांट मिलता है, तो तेजी से और स्पीड से काम होगा और उस पर लागत भी कम आएगी। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा, रेगिस्तान जहां पानी का काफी संकट है, उसको राष्ट्रीय लेवल का परियोजना का दर्जा देने में कहाँ दिक्कत आ रही है। और ये हालात तब है जब जल शक्ति मंत्री जिसके जिम्मे ये काम है वो राजस्थान के ही मंत्री है और राजस्थान के लिए कुछ नहीं कर रहे, ऐसा आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है। ट्विटर पर हैशटैग करके ट्रेंड भी चलाया है। पूरी राजस्थान के 13 जिले
कई विधानसभा सीटें आती है। ऐसे में अब ये मसला लगातार तूल पकड़ेगा और भाजपा सरकार, मोदी सरकार पर ये आरोप लगाना के एक माहौल खड़ा करेगी कांग्रेस कि इन्होंने पेयजल और सिंचाई के लिए इन नागरिकों को पानी नहीं दिया। जी दिनेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो पूरा काम है 9,600 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 15 साल में कंप्लीट होगा। इस पर क्या जानकारी है आपके पास दिनेश? जी देखिए, मुख्यमंत्री का कहना है कि राजस्थान सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा केंद्र सरकार देती है और राजस्थान सरकार अगर इसको काम करेंगे तो 15 साल का समय लग जाएगा, जो काफी लंबा समय है। अगर केंद्र सरकार इसको परियोजना का दर्जा दे दे नेशनल लेवल का, तो काम जल्दी होगा, कम लागत में होगा, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है। जी जी दिनेश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत पर सीएम का पलटवार। उनकी धमकियों में बौखलाहट दिख रही है। सीएम ने ये भी कहा कि इसलिए अफसरों को गिरफ्तारी की धमकी भी दी जा रही है। छवि चमकाने के लिए संन्यास का दावा किया गया है, लेकिन उनका झूठ पकड़ा गया है। डैमेज कंट्रोल के लिए शेखावत ऐसी बातें कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि जनता के सामने शेखावत बेनकाब हो चुके हैं, इसलिए अपना वॉइस सैंपल देने में आनाकानी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पर पलटवार किया है सीएम अशोक गहलोत ने। सीएम अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि शेखावत का झूठ अब पकड़ लिया गया है, उनकी धमकियों में बौखलाहट दिख रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पर पलटवार हुआ है। सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि शेखावत का झूठ पकड़ा गया है, साथ ही जनता के सामने शेखावत बेनकाब हो चुके हैं। सीएम ने यह भी कहा कि अपना वॉइस सैंपल देने में आनाकानी भी कर रहे हैं शेखावत। तो एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से। आपको बता दें कि उनकी धमकियों में एक बौखलाहट से देखने को मिल रही है, जिस पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि उनकी बातों में, उनकी धमकियों में एक बौखलाहट दिख रही है। उनका झूठ अब पकड़ लिया गया है, जनता के सामने वो अब बेनकाब हो चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अपना वॉइस सैंपल देने में भी आनाकानी कर रहे हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत। वहीं उनकी धमकियों में बौखलाहट भी दिख रही है, इसलिए अफसरों को गिरफ्तारी की भी धमकी दी जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।